नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, अगर आपके पशु के दूध में खून आ रहा है, यानी आप मिल्किंग कर रहे हैं और अंत में आप देखते हैं कि वो दूध में ब्लड है, वो पूरा दूध खराब हुआ जा रहा है, तो आप इसकी क्या वजह समझते हैं? ठीक इसी तरह अगर आपके पशु की यूरिन में खून आने लगता है, उसको बुखार हुआ और उसके जब वो यूरिन कर रहा है, आपका पशु पेशाब कर रहा है, तो उसमें ब्लड आ रहा है। तो ये दो कंडीशन अक्सर किसान भाइयों को देखने के लिए मिल जाती है। लगभग ये माना जाता है कि ये या तो एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है या शरीर में फास्फोरस वगैरह की कमी है। तो इन्हीं दोनों चीजों को देखकर तमाम केस ठीक कर ली जाती हैं। लेकिन साथियों, बारिश का मौसम है और इस समय एक और बहुत बड़ा कारण होता है इस तरह के केसेस का। तो आइए जानते हो क्या है। अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस चैनल पर नए हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये वीडियो जो मैंने बनाया तो उसको बनाने की वजह ये थी कि 2 दिन पहले मेरे पास एक परमेश्वरी दयाल नाम के मेरे इलाके के पशुपालक आए। उन्होंने बताया कि उनके पशु के जो दूध है उसमें खून आ रहा है। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, अगर मिल्क में ब्लड आ रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कैल्शियम डिफिशियंसी। आप अपने पशु को कैल्शियम वगैरह दें, कुछ कैल्शियम जेल वगैरह पिलाएं, वो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बताया, नहीं मैंने आपका वीडियो देखा था और मैंने पहले ही 2-3 दिन पहले ही अपने पशु को कैल्शियम जेल दिया, पर उससे कोई भी फर्क नहीं और वैसी ही कंडीशन बनी रहेगी। तो फिर मैंने कहा चलिए आपके घर चलते हैं, वहां चलकर हम एनिमल को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसके दूध में खून क्यों आ रहा है। जब हम उनके घर पहुंचे, एनिमल को देखा और हिस्ट्री ली, तो ये बात पता चली कि उनका पशु पिछले 1 हफ्ते के दौरान कई बार बारिश के पानी में भीगा हुआ है और उनका जो एनिमल शेड था, उसके पास का जो एरिया था, वहां पर कुछ हद तक स्टैग्नेंट वाटर था, रुका हुआ पानी थोड़ा बहुत था, कीचड़ था, जहां पर उनका ये जो एनिमल था वो बंधा हुआ था। तो साथियों, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर मिल्क में ब्लड आने लगता है तो सबसे बड़ी वजह उसकी मानी जाती है कि भाई एनिमल में कैल्शियम डिफिशियंसी हो रही, या तो उसे आईवी कैल्शियम दे दीजिए या आजकल मार्केट में तरह तरह के कैल्शियम जेल्स हैं, उन्हें दीजिए और मोस्टली केसेस में आराम मिल जाता है। लेकिन कैल्शियम देने के बाद भी अगर आराम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपके पशु के दूध में खून आ रहा है, उसकी वजह कहीं ना कहीं कोई और है। कई बार ये हार्मोनल भी होता है, कई बार ये कुछ डिफिशियंसी के कारण भी होता है। लेकिन इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में और इस पर्टिकुलर सीजन में, अगर आपके पशु के सारे थनों से, मतलब एक से ज्यादा अगर क्वार्टर से उसके दूध में खून आ रहा है, ठीक इसी तरह अगर कोई छोटे बछड़े बछिया कटरे कटिया वगैरह हैं, उनको तेज बुखार आ रहा है, उनके यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ये जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला सीजन होता है, अगर ऐसी कंडीशंस आ रही हैं तो आप सिर्फ बेबेसियोसिस नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ फास्फोरस डिफिशियंसी नहीं सोचेंगे। आपको ये समझना चाहिए कि इस सीजन में एक और कल्प्रिट होता है और उसका नाम होता है लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरोसिस इस सीजन में बहुत ज्यादा उसके केसेस देखने को मिलते हैं और उसमें क्या होता है, बुखार आता है। हमारे दुधारू पशुओं को अगर ये होता है तो उसमें फीवर एक कॉमन कैरेक्टर होता है कि उनको फीवर आया और उसके बाद मिल्क ड्रॉप सिंड्रोम दिखाई देता है, दूध बिल्कुल कम हो गया या दूध में ब्लड आने लगा, ये उसके लक्षण दिखाई देते हैं। बछड़े बछियों में, अगर छोटे जो जानवर हैं, इनमें कई बार ये भी दिखता है कि यूरिन में भी ब्लड आने लगा। बड़े पशुओं को भी मैंने देखा है, गाय और भैंस में भी ऐसे यूरिन में ब्लड आने लगता है। और वहां हिस्ट्री क्या होती है कि वो पशु जहां पर बंधा रहा है वो बारिश में भीगा है या स्टैग्नेंट वाटर है आसपास, जो गंदा पानी है उसके संपर्क में वो। तो लेप्टोस्पाइरा जो ये बैक्टीरिया है, ये फैलता कैसे है? जो इसका सबसे बड़ा रिजर्वायर हम मान सकते हैं वो है रैट, चूहे। और ये चूहे जो होते हैं इनकी, और जो मडी एरिया है, जहां पर कीचड़ है, जहां पर पानी है, वहां पर यूरिन के माध्यम से ये लेप्टोस्पाइरा उस एरिया में बहुत समय तक जिंदा रहता है। जो इन्फेक्टेड गाय भैंस हैं, उनके यूरिन से भी ये लेप्टोस्पाइरा निकलता रहता है। पिग्स हैं, जहाँ पे ये सुअर भी पालते हैं, वहां पर भी उनके यूरिन से लेप्टोस्पाइरा निकलता है। लेकिन जो सबसे कॉमन सोर्स है इंसानों के लिए या हमारे गाय भैंसों के लिए, वो
वो ये चूहे हैं। चूहों की यूरिन के थ्रू ये लेप्टोस्पायरा जो है आसपास के इलाकों में फैलता है। अब आपका एनिमल बंधा रहा, उसको उसने वहाँ से लेप्टोस्पायरा का उसको ट्रांसमिशन हो गया। उसके बाद वो इस तरह की दिक्कत आने लगी कि उसको बुखार हो रहा है, उसके दूध में खून आने लगा है, या फिर जो है यूरिन में ब्लड आने लगा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर आप इस तरह का कोई केस देखते हैं कि जहाँ पर इस तरह के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि वो लेप्टोस्पायरा भी हो सकता है। तो अगर अब हमने ये देख लिया कि भाई उसको कैल्शियम का असर नहीं हो रहा, उसको और दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, तो हम ये समझ लें कि भाई वो लेप्टोस्पायरा या लेप्टोस्पायरोसिस उसको है। तो वहां पर हम फिर उसको क्या करेंगे, हमें उसे एक एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। और जो सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है लेप्टोस्पायरोसिस के लिए वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बड़ा एक सिंपल और इफेक्टिव एंटीबायोटिक है जो हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एनिमल को 3 दिन तक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देंगे, 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप इसे दे सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो समस्या है ब्लड आने की या इसके साथ जो एसोसिएटेड हल्का फुल्का बुखार भी बना हुआ है, ये सब खत्म हो जाए। तो जो अगली बार अगर आप अपने किसी एनिमल में इस तरह की दिक्कत देखते हैं, तो आप बेबीसियोसिस, फास्फोरस डिफिशियंसी और किसी तरह की पॉइजनिंग के अलावा ये भी सोचें कि वहां पर लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। धन्यवाद साथियों।